गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 की पुस्तक हमारा भारत का पाठ नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है दिल्ली से भारत की ओर। तो चलिए इसको रीड करते हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लिखना, जिनको मैं बताता जाऊंगा और उनको याद करना। अन्नू आज बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा जी भारत भ्रमण के बाद लौट रहे हैं। भ्रमण का मतलब होता है घूमकर, भारत घूमकर लौट रहे हैं। अन्नू दिल्ली में रहती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपको सबको ही पता होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। भारत का दिल है। अन्नू अपने चाचा जी से भारत भ्रमण की पूरी कहानी सुनना चाहती है। विद्यालय से अन्नू जब घर पहुंची तो उसने देखा कि परिवार के सभी सदस्य चाचा जी को घेर कर बैठे हैं। चाचा जी उन्हें भारत के प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं। अन्नू भी चुपचाप अपना बस्ता रखकर, बस्ता होता है बैग, रखकर उसमें शामिल हो गई। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सभी राज्यों तथा नगरों के लिए रेलगाड़ियां मिलती हैं। भारत भ्रमण रेलगाड़ी द्वारा करने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि रास्ते में हम कई प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा सबसे पहले वह उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य पहुँचे। उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य हमारा, मैंने बताया था पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात और राजस्थान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही बताया था। तो उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पहुँचे। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश क्यों है, क्योंकि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो वहाँ पर पहाड़ी प्रदेश है। ये चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई तो बर्फ से ढके हुए थे। श्रीनगर इस राज्य की राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। यह डल झील के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर एक झील है जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों के बीच में, तो उसको बोलते हैं झील। तो उस झील का क्या नाम है, डल झील। विश्व में प्रसिद्ध है, ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है कि डल झील है। भाई भारत में कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गर्मियों में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लहलाते चिनार के वृक्ष, चिनार एक वृक्ष का नाम है, जैसे नीम है, बरगद है, इसी तरह चिनार है। तथा डल झील इस प्रदेश की सुंदरता को और बढ़ा देती है। सैलानी यहाँ बर्फीली व सुंदर वादियों का तथा ठंडी ठंडी जलवायु का मज़ा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। सैलानी होते हैं भाई जो घूमने के लिए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर सेब, आड़ू, खुबानी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। ये भाई फल हैं, तो इनके लिए ये प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपने धार्मिक स्थलों जैसे वैष्णो देवी मंदिर, आप लोग बहुत सारे गए भी होंगे, कहाँ पर है वो, जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा इसके लिए प्रसिद्ध है। ऊपर दे रखा है, इन्हें भी देखिए, इन्हें भी जानिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो पूरा भारत है हमारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसका जो पूरा क्षेत्रफल है, यानी कि उसका जो पूरा एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। किलोमीटर का होता है वह क्षेत्र जो किलोमीटर लंबाई तथा 1 किलोमीटर चौड़ाई के लिए हुए हैं। ये देखिए, यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो यहाँ से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर, यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से ये यहाँ पर इसकी 3200 है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक ये 3000 किलोमीटर फैला हुआ है। इतना बड़ा है हमारा भारत, देखिए। तो ये आपको याद रखना है, क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की ओर
जाने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य आते हैं। ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे हम, तो देखिए दक्षिण पश्चिम कैसे डिसाइड होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर दक्षिण। ठीक है। तो इसने बोला रेलगाड़ी से हम जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो यहाँ है जम्मू कश्मीर, तो इस तरफ ऐसे चलते हैं। सीधा नहीं, सीधा तो सीधा दक्षिण हो जाएगा, लेकिन इन दोनों दिशाओं के बीच की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन से राज्य आते हैं? पहले पंजाब आता है यहाँ पर, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य आते हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र का मुंबई नगर तो बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। कौन सी नगरी कहते हैं? गुलाबी नगरी। किसको कहते हैं? जयपुर को। ये याद रखना, आपने नोट डाउन कर लेना, नाम से भी जानते हैं। इसे सवाई जय सिंह ने बसाया था, ये भी आपको याद करना है। जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा जयपुर। अहमदाबाद नगर अपने सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित एक महानगर है तथा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई है जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, याद रखना है आपने। यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं वो मुंबई में बनाई जाती हैं, हिंदी फिल्में। यहाँ कई अन्य उद्योग भी हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग व चीनी उद्योग। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद करना है आपने भाई। देखिए, एक है इंडिया गेट, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। एक है गेटवे ऑफ इंडिया, वो कहाँ है? मुंबई में। ये देखिए, इसका चित्र भी दिखाया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का एक दृश्य। ठीक है, ये है जो इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये पीछे ताज होटल है, इसका पार्ट 2 है ताज होटल का। जो पहले वाला था वो इधर है, ये पार्ट 2 है। तो आपको ये याद रखना है, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये? मुंबई में। यह भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। भारत की जो सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वो मुंबई में रहती है। मुंबई से रेलगाड़ी द्वारा पूना से होते हुए हम पहुँचे कर्नाटक राज्य। कर्नाटक एक राज्य है हमारा, उसकी राजधानी है बंगलुरु। मुंबई से बंगलुरु तक सीधी रेलगाड़ी नहीं जाती, इसलिए हम लोग पहले पूना जाते हैं। पूना महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है भाई। ठीक है। मुंबई से इसकी दूरी 190 किलोमीटर है। बंगलुरु का सुहावना मौसम हमारा स्वागत करता है। यहाँ का मौसम वर्ष भर बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा भाई। भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? सिलिकॉन वैली। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, बंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बंगलुरु को। IT का मतलब होता है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से जुड़ा एक बड़ा उद्योग, जहाँ कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं, उसके ऊपर नई नई रिसर्चें होती हैं। तो किसको कहा गया है? बंगलुरु को। तो मैं ये याद रखना आपको, सिलिकॉन वैली किसे कहा गया है? बंगलुरु को। और गुलाबी नगर किसे कहा गया है? जयपुर को। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, नोट डाउन कर लेना इसको। आगे चलते हैं। बंगलुरु से हम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी, यानी कि जो दक्षिणी सिरा, ये हमेशा याद रखना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है उसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है कन्याकुमारी? तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। तीनों समुद्र कैसे भाई? भारत का देखिए नीचे ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से है। ये है कन्याकुमारी। तो दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। और इधर कौन सा है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये तीनों आकर मिलते हैं यहाँ पर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देखिए ये बता ही दिया है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण में हिंद महासागर। तीनों तरफ पानी से घिरे रहने के कारण भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता। प्रायद्वीप क्या होता है भाई? जो किसी भी भूभाग होता है ना, जो यानी कि ज़मीन का जो भी हिस्सा
तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो अब देखिए ये यहाँ से भी पानी है हमारे देश में, इधर से भी पानी है और इधर से भी पानी है, तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। ये आपको याद रखना है। तीनों तरफ से अलग अलग पानी आकर जब यहाँ मिलता है तो यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। यहाँ का कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद शाला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। ये देखिए ये दे रखा है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, ये याद कर लेना आपको। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। और एक पिक्चर ये दे रखी है विवेकानंद शाला कन्याकुमारी। ठीक है, ये याद रख लेना है। अच्छा ये देखिए प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है, वो बता दिया हमने। आगे चलते हैं। कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर रेलगाड़ी हमें चेन्नई पहुंचा देती है। यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, चेन्नई। ये याद रखना है आपको। क्या आपको याद है मुंबई नगर किस सागर के किनारे है, बताइए भाई कौन सा सागर है। देखिए ये हमारा मैप है, नीचे से यहाँ पर मुंबई है तो इस तरफ कौन सा सागर है, अरब सागर। और इस तरफ कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ हिंद महासागर। ये पिछले चैप्टर में भी हुआ था तो याद रखना है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी इधर है तो चेन्नई इधर है भाई। ठीक है, ये याद रखना है। एक महानगर है चेन्नई भी। यह नगर भी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिल्में यहाँ भी बनाई जाती और कहाँ बनाई जाती हैं, मुंबई में। चेन्नई से उत्तर की ओर चलकर अब हम पहुँचते हैं हैदराबाद। यह तेलंगाना की राजधानी है। भाई इसमें थोड़ी सी ये पुरानी बुक है, यानी कि पुराना जो पैटर्न था उसी पे आधारित है ये, तो आपको ये अलग से याद करना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की है अमरावती। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यह चार मीनार व गोलकुंडा किले के लिए प्रसिद्ध है। ये है भाई चार मीनार। ये देखिए 1 2 3 4, ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। ये याद रखना है आपको। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। हैदराबाद हीरे और मोती के व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह महानगर आईटी व दवाई कंपनियों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, हैदराबाद से उत्तर। चलो इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, इन्हें भी जानिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू से श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। पूर्व पश्चिम गलियारा ये है। ये देखिए आप, चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को भी स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हों। चतुर्भुज सड़क योजना से जोड़ा गया है। देखिए दिल्ली यहाँ है, मुंबई यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, तो इसको सड़कों से ऐसे जोड़ा गया है। देखिए चार भुजाएं हो गई ना एक तरह से, तो क्या हो गया, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। और ये गलियारा है, इसके बारे में देखिए आप। ये है हमारा भारत का, ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए इसने बोला है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो है उत्तर दक्षिण, उत्तर दिशा से भारत की और दक्षिण दिशा तक। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कन्याकुमारी। तो इस एरिए में यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जितने भी राज्य आएंगे इसमें, इसको बोला गया है उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसको बोला गया है पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी कि इस तरफ जितने भी ऐसे इस लाइन पे जितने भी राज्य आएंगे, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। पूर्व की ओर रेलगाड़ी द्वारा हम कोलकाता पहुंचते हैं। यह नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखना भाई, जो ये नगर है कौन सा, कोलकाता, ये हुगली नदी के तट पर है। कौन सी नदी बहती है, हुगली नदी। यह गंगा नदी की एक शाखा है, जो हमारी गंगा नदी है ना उसकी शाखा है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी भी है। पश्चिम बंगाल राज्य है जो पूर्व साइड में, उसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। इस महानगर में दुर्गा पूजा पर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा होती है भाई,
यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिनों में कोलकाता नगर की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर पंडाल, रोशनी और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। सभी नगरों की जानकारी के बाद अन्नू ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मेरी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश से घूम आई है। कहाँ पर घूम आई है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन सी दिशा में है? पूर्व में। वह कहाँ है? क्या आप वहाँ घूमने नहीं गए? चाचा जी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश तो उत्तर पूर्व में स्थित है। वहाँ भारत के 7 बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरे राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? 7 सिस्टर। 7 राज्य हैं हमारे देश के जो उत्तर पूर्व में हैं, उन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये याद रखना आपने। लेकिन इस बार वो उत्तर पूर्व राज्य की ओर नहीं जा पाए, क्योंकि वर्षा शुरू हो गई है और वर्षा वाले दिनों में वहाँ यात्रा करना कठिन हो जाता है। तो चलिए भाई, ये देखते हैं कुछ करने अपनी कक्षा में पढ़ने वाले अलग अलग प्रांतों से आए बच्चों से उनके प्रांतों में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानिए। ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम अपनी विषय अध्यापिका की मदद से इन राज्यों को भारत के राजनीतिक मैप में अंकित कीजिए। तो चलिए, हमने मैप देखा था इधर जो पिछले चैप्टर में था, जिसमें राज्य थे। ये देखिए भाई, जो ये देखिए, ये पूरा भारत है। ये है, ये जो है ना, ये जितने भी राज्य हैं हमारे, ये हैं 7 सिस्टर। यानी कि ये बीच में तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। और इधर जितने भी ये राज्य हैं, ये हैं 7। कितने हैं? 7। तो इनको बोला गया है 7 सिस्टर। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। चलिए इस पे चलते हैं। कुछ करने को। नीचे दी गई तालिका में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ नगरों की दूरी दी गई है। इस तालिका को ध्यान से पढ़िए। भारत के मानचित्र की मदद से इनके मध्य अपने वाले राज्य की सूची बनाई। जो इनके मध्य में आ रहे हैं राज्य, उनकी सूची बनाई है। जैसे जम्मू तवी है। अब देखिए भाई, ये मैप आपके पास होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि बीच में कौन कौन सा राज्य आएगा। तो मैंने ये लिख दिए हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ इनको। जम्मू तवी नई दिल्ली से दूरी है इसकी ये 585 किलोमीटर। किलोमीटर देखिए ये लिख रखा है, तो सबके पीछे किलोमीटर लिखा हुआ। जम्मू तवी के बीच में कौन कौन सा, अगर आप जाएंगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। मुंबई जाएंगे तो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको पूरा अच्छे से लिखिए। चेन्नई, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। देखिए सॉरी, इसको दोबारा बताते हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सॉरी, ये तेलंगाना भाई, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये राज्य आएंगे। कोलकाता, ये इसकी दूरी है। इसमें आएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। कन्याकुमारी की तरफ जाएंगे तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बस यही है। आगे हैदराबाद की तरफ जाएंगे तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी कहाँ का राज्य है? ये नगर है, ये है असम का। ये याद रखना आपको। इसकी दूरी इतनी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हम असम पहुँच जाएंगे, जहाँ पर गुवाहाटी है। बंगलुरु, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों से होते हुए हम बंगलुरु पहुंच जाएंगे। तो इसको आपने ध्यान से देखना। ये इनकी किलोमीटर की दूरी बताई गई है नई दिल्ली से कितनी दूर है। अब इससे संबंधित हैं जो प्रश्न दिए गए हैं उनको करते हैं। चलिए, दिल्ली से सबसे दूर स्थित स्थान का नाम व दिशा बताइए। तो दिल्ली से सबसे दूर थी कन्याकुमारी। और कौन सी दिशा है? दिल्ली यहाँ है और कन्याकुमारी नीचे है, तो ये यहाँ से कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण।
ये आपको याद रखना है। दिल्ली से सबसे निकट स्थित स्थान का नाम व दिशा बताइए। सबसे नज़दीक कौन सी? ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये इसके आधार पर दिए गए हैं, ठीक है। ये कन्याकुमारी देखिए सबसे लंबी दूरी की है और जम्मू तवी सबसे छोटा है। तो दिल्ली ये है और जम्मू ये ऊपर की तरफ है, तो कौन सी दिशा है? उत्तर। सभी नगरों को दूरी के आधार पर क्रमान्वित लगाइए। तो देखिए इसमें बताया है सबसे पास कौन सा है, फिर सबसे दूर कौन सा है। तो इसमें जो दे रखे थे वो थोड़े से उल्टे पुल्टे दे रखे थे, देखिए। तो इसको हमने सीक्वेंस से लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। सबसे जो कम नज़दीक है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो मैंने ये लिख दिए हैं जम्मू, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, चेन्नई, कन्याकुमारी। तो ये दूरी के हिसाब से लिख दिए। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कौन सा नगर गुलाबी नगर? ये आपको मैंने बताया था, याद कर लेना है, जयपुर। कोलकाता नगर किस नदी के तट पर है? हुगली पर, ये बताया था। कहाँ की राजधानी है ये? पश्चिम बंगाल की। श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। और क्या है यहाँ पे? डल झील। भारत में कौन सा सागर सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा नगर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? कौन सा है भाई? बेंगलुरु। ये भाई राज्य के नाम दिए गए हैं और राजधानियाँ दी गई हैं, ये देख लेना आप। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, तमिलनाडु की चेन्नई, राजस्थान की जयपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये याद कर लेना आप। निम्नलिखित प्रश्नों को खाली स्थान भरिए। श्रीनगर की खालिस्तान झील विश्व प्रसिद्ध है। डल झील। प्रायद्वीप तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। तीनों तरफ से जो पानी से घिरा होता है भूभाग, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। डैश महानगर में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं। कौन सा है वो? मुंबई। आगे चलते हैं। खालिस्तान पर्व कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है? दुर्गा पूजा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो ये मैंने बताया था, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। किस राजा के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा? तो सवाई जयसिंह के नाम पर, और इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। मुंबई नगर किस सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर, बताया था ना। और चेन्नई किस पर है? बंगाल की खाड़ी पर। तो ये राजनीतिक मैप में ये जगह दिखानी है, तो हम इसको क्लास में करवाएंगे। तो आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए, समझिए, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।